ताला अन्हा हम अपनी बात का आगाज़ उनकी इन दलाइल से करेंगे कि आपने मदीना शरीफ के लोगों पर जब मुश्किल वक़्त आ गया तो आपने क्या तरीका इख्तियार किया। इमाम दारमी ने अपनी किताब के अंदर इसका जिक्र फरमाया है और इमाम दारमी के बारे में ये भी जानना ज़रूरी है कि इमाम दारमी इमाम बुखारी और मुस्लिम के शेख हैं, उनके उस्ताद हैं। इमाम बुखारी पर भी इंशाअल्लाह हम बाद में आएंगे। पहले इमाम बुखारी ने जिन लोगों से पढ़ा उन लोगों का अकीदा क्या था, ये सारी बातें ज़हन नशी रखें। हज़रत अव्वस बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि कहतु अहले मदीनती कहतन शदीदा, अहले मदीना को बड़ा शदीद कहत ने आके घेर लिया। कहत को जो हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में यानी जैसे कहते कि सारी ज़मीनें फसलें उजड़ गई, तो ज़मीन फसल देती नहीं, पानी हो तो ज़मीन फसल उगाए। इतने शदीद अल्फाज में आप कहने लगे अहले मदीना को कहतन शदीदा, बड़ा शदीद कहत ने आके घेर लिया। इस बारे में किताबों में लिखा हुआ है कि जानवर भी मर गए, इतना शदीद कहत था। चारा होता तो जानवर खाते। तो मदीना शरीफ की ज़मीन पर जो लोग गए हैं उन्होंने देखा है कि यानी मीलों तक आज भी वहाँ पे घास और चारा नज़र नहीं आता, यानी को वो कुछ ज़मीन ही इस तरह की है। तो फिर ये सहाबा इकराम कहने लगे जब जानवर भी मर गए, घर हमारे खाली, जब बात हमारे बच्चों तक पहुँच गई, यानी जब बात हमारी जान तक पहुँची कि जब हमें यह खदशा हुआ कि अब हम भी जिंदा नहीं बच सकते। ये पूरे अहले मदीना का इतलाक है इस पर। जब सारे मदीना कहत में मुब्तला हुए फशकू इला आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो सारे मदीना शरीफ वालों ने ये मीटिंग की, चलो एक बार सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बार हम चलते हैं, उनसे जाके अपनी शिकायत को पेश करते हैं। तो मैं कहता हूँ कितना ये हम ही नहीं, हमारा बाप भी जिंदा हो ना, माँ भी जिंदा हो, तो बंदा बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा होकर अगर उसकी मौत का वक्त आए, उसके दिल से जब आवाज निकलती है तो माँ की आवाज निकलती है, हाय मेरी माँ। हमारा बाप भी है उसका। एक माँ के साथ इंसान का रिश्ता ही ऐसा है, यानी खुद उसके बच्चे सब कुछ औलाद है। अब वो बूढ़ा होकर जब मौत के मुंह में जाने लगता है तो उसकी मुंह से फिर भी यही आवाज निकलती है, हाय मेरी माँ। तो सारे अहले मदीना इकट्ठे होकर कहने लगे चलो हमारी माँ तो अभी जिंदा है ना, कल को कोई ये ना कह सके कि हमें भूख थी प्यास थी तो तुमने आकर कौन सा मुझे कहा, अगर मुझे कहते तो फिर मैं तुम्हारा कुछ इंतजाम भी करती। और मैं सारे अहले मदीना इकट्ठे होकर फशकू इला आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम सारे उनके पास आ गए। तो हमने आकर, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई रोए, तो हम कहते हैं जब तक बच्चा रोए ना माँ भी दूध नहीं देती। तो आके कहने लगे अरे अम्मा जान, आप जानती हैं कि कहत इतना शदीद है, जानवर भी मर गए, अब हम भी मौत के करीब हो चुके हैं, तो हमारी इस दर्द का कोई अजाला करो, हमें इस तकलीफ से निकालो। तो कुर्बान जे सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर आपने क्या दलील दी। हजूर सल्लल्लाहु फरमाते हैं मेरी उम्मत की सबसे बड़ी फकीहा, फकीहा समझते हैं ना, एक फकीह 1000 आलिम 1000 आबद पर बरकत रखता है। मैं लोगों जिसने आधा दीन, मैं तुम्हें पूरा दीन बयान कर चुका हूं, मेरे बाद जिसने आधा दीन, जो मेरे आधे दीन की हाफिजा है, और मैं उसको सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहा जाता है। ये बुखारी शरीफ में। तो आप फरमाने लगी उन्जुर कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
फरमाया जब अगर इतने कहतियां बीमारियां इतनी सख्ती आ गई है तो क्या हुआ, तुम भी चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। जाके सरकार की कब्र पर हाजिरी देते हैं। उन्जुर इला कब्र नबी, कितने हसीन लफ्ज हैं आपके। यानी कहत तो रब की तरफ से है, तकलीफ उसकी तरफ से है, बीमारी उसकी तरफ से है, शिफा भी उसकी तरफ से है। आपने इस उम्मत को अकीदा क्या दिया, उन्जुर इला कब्र नबी। आप फरमाने लगी जब इतनी मुश्किलात उम्मत में आ जाएं तो फिर सारी उम्मत को इकट्ठे होकर सरकार की कब्र की तरफ नजर करनी चाहिए। जैसे वो जिंदा लोगों की मदद किया करते थे, आज हजूर वैसे ही कब्र से भी मदद फरमाते हैं। उन्होंने जब कब्र की तरफ गए, फजालू मिन्हु कुवन इला समाई, हजूर का रोजा जैसे वो गुंबद है ना, वो गुंबद ऊपर बना हुआ है। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी जरा गुंबद में जाकर तो देखो, गुंबद में कोई एक हिस्सा ऐसा छोड़ा हुआ है, यानी जिसमें हम रोशनदान कहते हैं या खिड़की कहते हैं। जब चारों तरफ से देखा तो गुंबद बिल्कुल बंद था, यानी जो हजूर का सब्ज रोजा है ना बिल्कुल बंद था। आपने क्या फरमाया, आप फरमाया मिन कुवन इला समाई हत्ता ला यकूना बैनहु व बैन समाई वल अर्थ। फरमाया अगर बारिश चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि ये कहत अल्लाह ताला खत्म कर दे, तो फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा पाक जो गुंबद है ना, उस गुंबद से एक सुराख करो। और वो कैसा सुराख करना, फरमाया सरकार की कब्र और आसमान के दरमियान दोबारा कोई पर्दा ना हो। यह आप सहाबा किराम को समझा रही। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन कहते हैं, हमने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक पर वो शिगाफ किया, तो ये किताब है, इससे मैं आपको दीदार भी करवा देता हूँ ताकि वो मुश्किल आसान हो जाए। ये किताब वहीं से मैंने मदीना शरीफ से ली है, और यह किताब मैंने उस जगह पे सारी बैठ के पढ़ी जिस जगह पे सरकार तहज्जुद पढ़ा करते थे, सुफ़ा के सामने, जिस मदरसे में सरकार अपने सहाबा को पढ़ाते थे। पूरी किताब ये इसका दीदार करें। ये हुजूर का रोज़ा है ना, सबद रोज़ा, ये नज़र आ रहा है, और इस पर ये खिड़की देखें, ये नज़र आ रही है। ये जब सहाबा किराम रिदवान, ये आज भी मौजूद है, और इसके साथ वो जंजीर लटक रही है, यानी जिसे हम रस्सी कहते हैं। रोशनदान बनाकर उसके ऊपर रस्सी बांधी गई। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं, जब लोगों ने फफ़अलू, जैसा सैयदा आयशा ने फरमाया था कि रोजे में खिड़की बनाओ, जब हमने खिड़की बनाई, जमीन से लेकर आसमान तक कोई पर्दा बाकी न रहा। आप फरमाते मतरन मतरन, हत्ता इतनी बारिश इतनी बारिश इतनी बारिश आई कि हम सरकार के रोजे से हटने भी नहीं पाए थे। इतनी बारिश बरसी, हत्ता नबतल अश्ब, अशब कहते हैं कि कोई जमीन मदीना शरीफ की ऐसी खाली नहीं रही जिस जमीन ने फिर घास ना उगाई हो। फिर हमने अपने ऊँटों को बांधा नहीं, आप फरमाते हमने अपने ऊँटों को छोड़ दिया। उनका हाल क्या हुआ, समानत, समानत का मानी होता है मोटे, इबली, इतने मोटे हो गए, इतने मोटे हो गए, हत्ता तफ्तकत मिन शाह, इतना उन्होंने खाया कि उनके पेट फट गए। यानी पहले ये आलम था कि बारिश नहीं होती। जब सारी अपनी बच्चों को लेकर मैं सरकार की कब्र पर हाजिर हुई तो हमने इस्तिगासा किया, या रसूलल्लाह हम प्यासे हैं तो पानी का इंतजाम किया जाए, हम भूखे हैं हमारी भूख का इंतजाम किया जाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हम अभी कब्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हटे भी नहीं थे कि मेरे रब ने सारे मदीना वालों की मुश्किल को आसान फरमा दिया। तो किस बुनियाद पर वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर हाजिर हुए। अब जो लोग हजूर की कब्र पर माज़अल्लाह नहीं जाते, हम तो सिर्फ उनसे यही कहते हैं इसका जवाब क्या है। तो जवाब पूछोगे उनके पास इसका जवाब ही नहीं।
अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों की तरफ जाना यह रब का हुक्म है, सफा मरवा की सही करने से रब राजी होता है, तो मैं ये पूछता हूं सरकार दो आलम की तरफ जाने से मेरा रब राजी क्यों नहीं होता? हालांकि आप इमामुल अंबिया हैं। सफा मरवा पे हजरत हाजरा मौजूद नहीं है, मुकाम इब्राहीम पर हजरत इब्राहीम मौजूद नहीं है, लेकिन कितना करम है कि सरकार अपने रोजे में मौजूद है। कदम ही नहीं, सरकार दो आलम का पूरा जस्द अतहर उस जगह पर है। अंदाजा करो अगर सफा मरवा की सही करने से हज होता है तो सरकार के रोजे पर जाने से हज अकबर होता है। हम तो ये कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान जौहर मुनज़्ज़म के अंदर इमाम इब्ने हजर हैतमी ने इसका जिक्र किया। हजूर फरमाते हैं तुरदु अलैया अमालुकुम। बड़े हसी अल्फाज हैं मेरे हबीब के, अपनी जिंदगी में हजूर फरमा के गए। सिर्फ इन बातों को याद रखें कि सरकार के वसाल के बाद किसी ने नहीं बताया, हजूर ने अपनी जिंदगी में कहा। फरमाया सारी उम्मत को इकट्ठा करके, अबू बकर सद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, तलहा, जुबैर, सुनो सुनो, जब मैं अपने रोजा पाक में चला जाऊंगा, अपनी कब्र में चला जाऊंगा, तो जानते हो क्या होगा? तुम्हारा और मेरा नाता खत्म नहीं होगा। जैसे मेरा ताल्लुक तुमसे अब है, ऐसे ही मेरा ताल्लुक तुम्हारे साथ अपने रोजे में जाने के बाद भी होगा। तो या रसूल अल्लाह, वो अंदाज क्या होगा उसका? फरमाया आप तुमसे गुनाह होता है तो मैं तुम्हारे सामने हूं, वो गुनाह लेकर आ जाते हो तो मैं रब से इल्तिजा करता हूं तो वही आ जाती है। तो जब मैं अपने रोजे में चला जाऊंगा तो रदु अलैया अमालुकुम, तो कुर्बान जाए अगर इन अल्फाज पे गौर किया जाए ना, तो रद ये मुजारे का सीगा है, सारी मुश्किलें हल हो गई। तो मुजारे में दो जमाने पाए जाते हैं, एक हाजिर और एक मुस्तकबिल का जमाना आने वाला। फरमाया ऐसा नहीं कि अब तो तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश किए जाएं तो बाद पर तुम्हारे अमाल पेश नहीं किए जाएंगे। तो रात फरमाया तुम्हारे अमाल सुबह क़यामत तक मेरी कब्र में पेश किए जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि मैं तुमसे बेखबर हूं। फरमाया तो रद्दु अलैया अमालुकुम, तुम्हारे अमाल क़यामत तक मेरी कब्र पर पेश किए जाएंगे। तो होगा क्या? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब वाइन रईतु गैर ज़ालिका, अगर मैं तुम्हारे गुनाहों को देखूंगा, यानी तुम्हारे नामा इमाल जब पेश किया जाएगा उसमें अगर गुनाह होंगे तो मैं क्या करूंगा? अस्तगफिरुल्लाह लकुम, मैं रब से कहूंगा या अल्लाह ये मेरी उम्मती के अमाल इसे माफ कर दे। तो माफी तो उसको मिलेगी ना जिसका अकीदा ये हो कि सरकार दो आलम पर रोजाना मेरे अमाल पेश किए जाते हैं। तो हजूर फरमाते हैं मैं रब से कहूंगा या अल्लाह इससे जो आज गुनाह हो उनको माफ कर दे। फरमाया जिस मेरी उम्मती की नेकियां मुझ तक पहुंचेंगी उनके लिए हमीदुल्लाह, मैं अल्लाह की हमद करूंगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे इस उम्मती को और नेकियों की तौफीक अता फरमा।